नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा जोर से बताओ ना। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि सब लोग खुश है, अच्छे हैं। आज हमारे साथ एक सर आए हुए हैं, तो उनके बारे में पूछते हैं कि कहाँ से आए। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे चैनल के बारे में। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का नाम है हीलिंग चिप, और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोस आएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज के बारे में हमारे वीडियोस है। हमारे सारे वीडियोस होते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज करके हम कैसे अपनी सेहत को ठीक रख सके और कैसे अच्छे कर सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अभी पूछते हैं सर से। सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम अफजल शेख है और मैं थाना से आया हूँ। अच्छा, और उम्र क्या है सर आपकी? मेरी 40 इयर्स है। 40 इयर्स। चलिए, वाओ, लुकिंग यंग। कम एज के दिख रहे हैं। या तो सर, क्या तकलीफ लेके आप यहाँ पे आए? एक्चुअली मुझे बहुत काफी दिनों से, मैं भी पकड़ लो तो 12-15 साल से जॉइंट पेन का बहुत प्रॉब्लम है। जॉइंट पेन? हाँ। सारे दर्द? जॉइंट पेन में मुझे बेसिकली नी पेन और बैक पेन, ये दो चीज का मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। When this problem start? कब से है? ये मुझे 10 इयर्स हो गए हैं, 10-15 इयर्स हो गए हैं। 15 years? यस। 15 साल, मतलब 25 साल में आपको ये शुरू हो गए? क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके। बोन टीबी का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मेडिसिन वगैरह की वजह से मुझे ये चीज ज्यादा, बोन टीबी? हाँ, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। बट अभी मैं थोड़ा थेरेपी वगैरह करता हूँ तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। दवाई बट खाई आपने? दवाई पहले बहुत खाई है, बट अभी मैंने दवाई बंद कर दी है। तो अभी मुझे जो एक्यूपंक्चर में खुद करते हैं हम लोग, फिजियोथेरेपी वगैरह कभी, तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। बट फिर तो सर्टेन टाइम के बाद फिर वो चीज शुरू हो जाती है। तो मैंने आपका मूनशिप का बहुत सा वीडियोस वगैरह देखे थे, इसमें बहुत बेनिफिट है। How many video you watching? How many? बहुत video. मतलब पता नहीं, So many video. सब्सक्राइब किया ना? हाँ, सब्सक्राइब किया हूँ। तो आप खुद कपिंग थेरेपी वगैरह करते हैं, Right. तो उससे भी आपको उतना रिलीफ नहीं मिलता? नहीं, उसमें मतलब कुछ पॉइंट्स में जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह है उसमें मिलता है रिलीफ, बाकी अदर्स में मिलता है। बट ये जॉइंट पेन्स में थोड़ा सा कम मिलता है उसमें। तो मुझे चेक करना था बस, कैसा डेमो मैंने दिया था, तो मैं बोला चलो एक बार आके एक बार इसका भी बेनिफिट कितना हाँ, होता तो है। वीडियोस देख के आप यहाँ पे आए हैं। तो अभी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जो क्या प्रॉब्लम है हम टेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। When? कब शुरू होता है? स्टेप करना। Step चल रहे हैं। Okay, okay. We are going to check. Okay? चेक करेंगे स्टेप्स पे जाके। हाँ। यहाँ पे बेड तो बेड ये होता है। Oh, टुक साउंड आ रहा है क्यों? आवाज आ रही है? हमेशा साउंड आता है। हमेशा? उतना टाइम साउंड आएगा उसमें। Oh, sitting possible, but sound Sound. दर्द होता है? नहीं, इसमें दर्द नहीं होता, बट स्टेप वगैरह चढ़ने में दर्द होता है। Okay, okay. आराम से करना है, okay? No problem. अभी दर्द है सर? हाँ, दर्द है, यहाँ पे दर्द है। यहाँ पे दर्द है? दर्द है। Okay. अभी आओ, ऊपर से नहीं? तो फिर दर्द नहीं है। थोड़ी है, अभी दर्द है? Okay. They have to sit, straight sit, so that's it. हाँ। Right? Exactly. हाँ? Okay. 허리가 언제 아파요? 계속 컨티뉴하게 아파요? 뭐 어떨 때 아파요? तो शेख साहब ये बताइए कि जो आपकी कमर का दर्द है वो कंटिन्यूसली कमर का दर्द रहता है या कई स्पेशल समय पे आपको दर्द रहता है? 저기 계단이 오를 때 무릎이 아픈 것처럼. जैसे कि आपने अभी बताया कि जब मैं स्टेप्स लेता हूँ तो मेरे नी में पेन होता है, Right. तो कमर का दर्द जो होता है आपको किसी सर्टेन पोजीशन पे होता है, चलने में होता है, कैसे होता है? बैठने में। बैठने में। Sitting Like this sitting. जैसे आप चेयर पे बैठेंगे। Chair पे। ओके। Okay. Then sleeping time no problem. जब आप सोते हैं स्लीपिंग टाइम में कभी कभार होता है, जब ज्यादा कमरिंग हो जाता है तभी प्रॉब्लम होता है। 열심히 일하게 되면 그때 가끔은 아파져요. 가끔 아프고. 예. 오케이. 그러면 지금은 괜찮네요. अभी तो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी बैक पेन है, नी पेन है। अभी है, 지금 있어요. 지금 अभी है. आपको दर्द है। ओके Okay. Then नी पेन और कमर का दर्द दोनों है अभी ओके okay. Then this side ज्यादा पेन है, this side इसमें राइट ज्यादा. साइड ज्यादा पेन Okay. इसमें ज्यादा. अभी है. अभी है Okay. महसूस कर रहे हैं Okay. 내가 지금 리버 포인트를 먼저 할 거예요. देखिए शेख साहब सबसे पहले हम आपके लीवर पॉइंट्स के ऊपर मुहिम चिप लगाएंगे 여기 가장 중요해. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 왜냐면 여기가 이 리버 포인트가 풀 बॉडी मसल्을 कंट्रोल해요. क्योंकि ये लीवर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी पूरी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करता है 그러니까 모든 통증은 जितने भी शरीर के अंदर दर्द और पेन है 머슬이 문제예요. वो मसल्स मसल पेन이야. मसल्स पेन होते हैं सबसे पहले एक तरीके से 그래서 फिर उसके बाद 내가 리버 포인트에만 칩을 딱 붙여도 जैसे ही आपके लीवर पॉइंट पे मैम सोफिया मैम ये चिप लगाएंगे 1 세컨드, 2 세컨드, 1 미닛 좋아질 수 있어요. 페인이 릴리프해져. जैसे ही ये चिप लगेगी आप इस पॉइंट पर आपका जो दर्द है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 मिनट या 10 मिनट उसमें फौरन ये खत्म होना शुरू हो जाए 그래서 5 미닛 미라클이라고 해요. इसीलिए हम इसको 5 मिनट का चमत्कार कहते हैं 굉장히 쉬워요. ये बहुत आसान है पॉइंट को समझना 굉장히 쉬워요. 보세요. देखिए कैसे 가세요. ढूंढेंगे हम 쭉 पॉइंट 가는 거야. जैसे कि 안 가, 여기서 더 이상. इस 어? लाइन पे आप चलेंगे तो ये एकदम से आगे आप देखेंगे नहीं जा रहा पेन 안 가죠. 그러면 여기가 포인트예요. जहां नहीं जा रहा मतलब ये वो लीवर पॉइंट आपने ढूंढ लिया 네, 그래서 얘 붙이세요. उसको 자, ढूंढने के बाद आपने मुनमुन चिप को 이 라인이 다 리버예요. अब ये जो लाइन आप पूरी प्रॉपर देख रहे हैं ये पूरी लीवर की लाइन है यहाँ 그리고 से शुरू 요렇게 요렇게 만져주는 거야. इस 오, तरीके से, 아프네. 오. 문제가 있네요. 그죠? समस्या है 자, 아파요. 그죠? 오케이. 네? 이거를, 이 통증을 없애야 돼. अब ये समझने की जरूरत है ये आपके लीवर पॉइंट पे दर्द हो रहा है तो ये पेन हमने खत्म करना है ये अपना एक टारगेट बनाना है कि भाई इसे खत्म करना है। 이 통증이 없어지면 अगर आपका ये पॉइंट का दर्द खत्म हुआ 이게 좋아져요. 네가 तो 좋아져요. आपका ये समझ लीजिए घुटना ठीक हो गया नी खत्म 백페인이 없어져요. आपकी कमर का दर्द खत्म होना शुरू हो गया 보세요. 여기가 이게 라스타라고 쳐. 이게 라스타야. आप मान के चलिए ये एक रास्ता है रोड है 여기가 블락킹이 됐어. अब यहाँ इस हिस्से पे ब्लॉकेज हमने पैदा कर दी 어떻게 여기 올려요? अब कैसे ये जो खून का बहाव है ये आपका आगे जाएगा 그쵸? 그래서 여기가 풀리면 अगर आपने इस चीज को खोला 다 모든 풀 보디의 서큘레이션이 좋아진다는 거야. तो पूरे शरीर का जो रास्ता है जो सर्कुलेशन है आपका बेहतर और अच्छा होने लगेगा 그러니까 이거를 지금 내가 천천히 이렇게 만질 ये 거예요. आपको सिर्फ 어? इधर भी इफेक्ट आ रहा है। 이들 이펙트 하래. वो असर दिख रहा है आपको 이펙트가 알아낸다는 게 뭐예요? 지금 여기가 아파요? तो इफेक्ट जो आप बोल रहे हैं इस इफेक्ट का मतलब क्या है दर्द हो रहा है या आराम मिल रहा है या रिलीज हो रहा है दर्द हो रहा है। 아파요. 오케이. 굉장히 많이 안 좋네요. इसका मतलब ये समस्या ज्यादा है आपको 여기다가 한 개 더 붙였어요. अब हम 2 चिप और लगाएंगे 여기가 더 많이 아파요 ये 지금. दूसरे लीवर पॉइंट पे आपको और ज्यादा पेन हो रहा है 자, 여기보다 여기가 더 아파요. ऊपर वाले से ज्यादा नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा पेन 나 하나 더 붙일게요. इसीलिए आपके इस लीवर 여기가 다 리버 포인트예요. ये तीनों जो हैं ये तीनों लीवर पॉइंट है 자, 이걸 다 없애셔야 돼요. तो ये दर्द ये समझ लीजिए आपने खत्म करना है 오케이, 이 페인이 없어지면 अगर ये दर्द आपका यहाँ से खत्म होना शुरू हो गया 여기가 좋아져요. ये आपका घुटना सही हो 네, गया 지금 많이 안 만질게요. तो हम ज्यादा नहीं दबाएंगे आपको पेन ज्यादा हो रहा है 여기도 한번 여기 보세요. 똑같은 당신 발이야. अब आपके पैर है ना दोनों 어? 너무 아까해. दोनों आपके पैर 어? है देखो अभी ये भी सेम है. इसको भी कैसे फाइंड आउट करना है हमने हाँ? वही लाइन को लेकर 자, चलना है जहां हम रुक गया 자. ये पॉइंट 왜 여기 왜 안 아파요? अब यहाँ इतना दर्द क्यों नहीं है 어? 다 당신 발이잖아. 이것도 당신 거, 이것도 당신 거잖아. देख साहब ये भी आपका पैर है ये भी आपका पैर है 근데 여기는 안 아프네. लेकिन इस पैर में उस पॉइंट पे इतना दर्द नहीं है 여기는 내가 터치만 해도 아파요. लेकिन यहाँ हम हल्का सा स्पर्श कर रहे हैं और आपकी चीख निकल रही है 내가 터치만 해도 아파요. सिर्फ मैम टच कर रहे हैं 자, 그래서 여기는 하나만 붙일게요. तो यहाँ हम एक ही लगाएंगे अभी ठीक है 그러니까 이게 according to inside condition
ये अकॉर्डिंग टू जो बंदा इस चीज को यूज 자, कर रहा है उसकी कंडीशन 여기가 많이 안 주면 여기다 많이 붙이고, अगर यहाँ ज्यादा दर्द होता तो हम यहाँ ज्यादा लगाते। 여기가 많이 아프면 여기다 많이 붙이는 तो 거예요. इस पैर में ज्यादा दर्द है तो हमने पॉइंट्स आपके लीवर के सारे कवर कर लिए। 지금 우리 써가 우리 비즈니스를 할 거잖아요. 그래서 내가 잘 설명해 주는 거예요. तो शेख साहब आगे जाके आप हमारे मुनमुन चिप का बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हैं तो हम आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। 이제 그 페이션트가 오면 जब आपके 우리 पास 써도 이렇게 설명을 하면서 해주세요. जो आपके पास जब लोग आएंगे जो आपकी क्लाइंटेज है उनको भी जिस तरीके से हमारी मैम एक्सप्लेन कर रही है ऐसे ही आपने एक्सप्लेन करना है। 이렇게 그리고 자 지금 세컨드 포인트예요. 세컨드 메인 포인트. अब ये बेसिक पॉइंट अभी हम आपको बता रहे हैं। अब आ जाइए बेसिक पॉइंट नंबर 2। 자 이건 키드니 포인트예요. ये जो पॉइंट है बेसिक जो हर किसी को लगना है ये है किडनी का पॉइंट। 이렇게 쭉 내려오면 여기가 있어요. जैसे ही आप नीचे जाएंगे ये Belly. आप देख रहे हैं बीच के अंदर 예. 굉장히 쉬워요. 그리고 이거는 굉장히 큰 플라워 칩을 붙일 거기 때문에 그냥 너무 막 이그젝 포인트 이거에 텐션 받지 마세요. अब ये पॉइंट जो है अब लोगों को यार हम कैसे ढूंढे वो पॉइंट कहाँ है तो इसीलिए यहाँ फ्लावर चिप लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि लोग कंफ्यूज ना हो कि यार एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ होगा तो इसलिए बड़ी चिप का हम वहां पर यूज करें। समझ गए? 여기도 यहाँ पे भी किडनी का पॉइंट। 키드니 우리가 이제 여기 포인트가 여기 리버 포인트가 머슬 온몸의 머슬을 컨트롤한다면 जैसे कि हमने बताया अगर लीवर पॉइंट हमारे शरीर के अंदर पूरी मसल्स को कंट्रोल करता है 이 키드니 포인트는 और ये जो किडनी पॉइंट है 온몸의 블러드를 잘 돌게 해줘요. ये किडनी का पॉइंट आपको किसमें मदद करता है कि हमारे शरीर के अंदर सही तरीके से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। 자 그리고 지금 이제 그 유린 블레더 포인트가 컴펄서리예요. 컴펄서리 모든 병에. अब तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी कंपलसरी है वो कौन सा है हमारा ब्लैडर का पॉइंट। 자 여기 본이 있어요. अब इसको ढूंढ रहे हैं कैसे है ब्लैडर के पॉइंट ये जो आपकी हड्डी देख रहे हैं 그래서 그 스트레이트로 쭉 내려와. इस टखने के सेंटर से बीच में 쭉 बिल्कुल सीधे जाएंगे 내려와. 그럼 여기 ये 여기 보면은 조금 이렇게 조금 솟아 있어. अब आप देखेंगे ये कैसे ढूंढना है ये हड्डी के नीचे आएंगे ये जो कर्व आप देख रहे हैं ऐसा ऊपर 그러면 요 칩을 여기다가 이렇게 붙여주면 돼요. इस पे आपने जो है ये रेक्टेंगल शेप वाली चिप लगानी है कि मूवमेंट में हेल्प हो आपकी। 여기도 마찬가지로 वैसे यहाँ पे ढूंढेंगे कैसे 이렇게 ये 그러면 이렇게 칩을 이렇게 붙여주고. 자 이제부터 컴펄서리 포인트는 끝났어요. अब आ जाइए ये हमारी मूवमेंट चिप के कंपलसरी मेजर पॉइंट है जो लगाते हैं हर किसी को। 이제는 अब आ जाइए आपकी प्रॉब्लम। 무릎이 아프죠. 니 페인. अब आपने हमें बताया कि भाई मेरे घुटने में प्रॉब्लम है दर्द रहता है। 그래서 지금 내가 여기다가 자 퍼스트 토, 세컨드 토, 센터 셋 시다. घुटने का पॉइंट कैसे ढूंढना है ये हमारा जो अंगूठा है और ये सेकंड फिंगर है इन दोनों के बीच के अंदर ये एक पॉइंट हो गया नी का घुटने का। 이게 영상을 보면 비디오를 보면 알 수 있어요. 쉽게. जब आप इस वीडियो को अपनी खुद देखेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा यहाँ वो पॉइंट Inside knee. This is middle knee. And then सेकंड फिंगर फिर थर्ड फिंगर this is outside knee. फोर्थ फिंगर और फिफ्थ फिंगर ये आउटसाइड नी के लिए हो गया ये बीच वाले नीज के लिए हो गया और ये पॉइंट हमारे इस साइड वाले के लिए। 그리고 지금 미스터 문 포인트 넘버 1 포인트라고 이 블레더 유린 블레더에서 बिल्कुल अपोजिट। अब आ जाइए जो हमारे मिस्टर मुन सर हैं डॉक्टर मुन उनका पॉइंट है ये कहां पर है बिल्कुल ब्लैडर के सामने। 이게 뭐냐면 पहला पॉइंट for knee and for back pain. ये किस लिए होता है पॉइंट ये वाला ये बैक पेन और नी पेन के लिए है। 그래서 여기다가 내가 지금 이 발이 이쪽 지금 라이트 니 백페인이 시리어스하니까 여기다 제가 한 4개 정도 붙일 거예요. तो ये है कि आपका नी हो गया आपकी बैक पेन हो गया बहुत सीवियर पेन है आपको तो इसीलिए जो नी और बैक के चारों पॉइंट्स है डॉक्टर मुन वाले उन पे सारे हम चिप लगाएंगे। 그리고 여기다가 테일본 포인트에다가 उसके बाद आ जाइए टेलबोन पॉइंट। 테일본 포인트에다가 제가 여기 하나 붙일 거예요. ये टेलबोन पॉइंट है हमारा नीचे का सबसे। 자 그리고 내 백페인은 जो बैक पेन होता है 나는 이렇게 해머가 하나 있는데 तो हमारी मैम के पास आप देखेंगे ये हथौड़ी है 안 그러면은 이제
그 머그 글라스로 해도 돼요. अगर आपके पास ये सिलिकॉन प्लास्टिक की हैमर नहीं है हाँ। तो आप मग जो होता है कॉफी मग उसका बेस को यूज कर सकते हैं। 여기를 좀 이렇게 쳐주면 좋아요. इस तरीके से आपने हिट करना है उसको है जिसकी प्रेशर से मैम हिट कर रही हैं इस हिसाब 아니면 많이 걸어야 되는데 से- या ऐसे हिट ना करके किसी बंदे को आप ज्यादा चलाइए फिर कि भाई स्टिमुलेशन हो सके। 근데 이제 걷지 못하게 막 아플 때가 있어요. अब ऐसे भी लोग होते हैं भाई नहीं ज्यादा चल पाते या दर्द होता है उनको तो उनको ये हिट कर सकते हैं। 그러면 여기를 이렇게 쳐주는 आपके 거야. पास जो लोग आएंगे अगर वो चलने में सक्षम नहीं है तो आप हैमर से उनको हिट करिए क्योंकि वो 많이 स्टिमुलेशन 아프지 않잖아요. 그죠? ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। 그죠? 그리고 지금 이제 니 붙였고 백 붙였어요. 니하고 백. अभी हमने जो पॉइंट इस पे लगाए हैं ये नी के पॉइंट्स हो गए और ये आपकी बैक के पेन के पॉइंट्स हो गए। 지금 여기다 4개를 붙였고 여기다가 5개를 붙였어요. नी पे हमने पॉइंट पे आपके 4 मूवमेंट चिप लगाई हैं और बैक पेन के लिए हमने 5 लगाई हैं नीचे। 자, 지금 한번 걸어보고 지금 느낌이 어떠세요? 지금. अच्छा अभी जो हमने आपके चिप्स लगाई हैं अभी चिप लगाने के बाद अभी तो आप थोड़ा चलाएंगे हम आपको लेकिन अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं चिप लगाने के बाद जो अभी हमारी मैम ने आपको 조금이라도 뭐 थोड़ा ही रहा या कुछ Changing ऐसा feeling कुछ 있어요? चेंजिंग फीलिंग है या वैसे ही है? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे ही लग रहा है। वैसे ही लग रहा है। 그럼 걸어보세요. तो 한번. चलिए अब चल के दिखाते हैं आपको। आप चल 아비, 우리가 이렇게 많이 지금 붙였어요. 이렇게. 밑에. अभी शेख साहब आप देखेंगे जैसे कि हमने 여기도 태충이야. 여기도. ये भी हमारा थेचुंग पॉइंट है मतलब हाँ? ये वो पॉइंट है हाँ। जो अभी हमने 지금 आपके 굉장히 ऊपर लगाया। 시리어스하기 때문에 내가 여기다 붙였는데 지금 느낌이 어떠세요? अभी उससे पहले जब हमने ये नहीं लगाए थे अभी आपके ऊपर दोबारा ये पॉइंट लगाए हैं ये पॉइंट लगाने के बाद आप चले हैं तो जो आपके पेन था दर्द था घुटने का उसमें अब कितना आराम आपको आ रहा है? अभी 40% वाह वेरी गुड This चलिए is 15 years problem ना? अब आप खुद सोचिए 15 से 20 साल पुरानी समस्या जो आपने बताई थी मैं बहुत बीमारियों से ग्रस्त था प्रॉब्लम्स थी उनको आप कभी इमेजिन कभी सोचा कि 40% एकदम से आराम देगा कोई? 그러니까 이게 possibility, 가능성을 보는 거야. तो ये हम आपको दिखा रहे हैं पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप रिलीफ पा सकते हैं। 오늘 40% 좋아지면 내일도 조금 더 अब 좋아지고. आप देखेंगे आज 40% आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं डेली कंटिन्यू इसको अप्लाई करेंगे अच्छा आप है। तो आपको रिलीफ कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसमें ज्यादा पेन था हाँ। अभी है काफी आराम। काफी आराम है. ऑब्जर्व करनी है आपने कि पहले जो फीलिंग थी और अभी क्या फीलिंग है पूरा चलिए 우와, 스텝. पहले हम 2 स्टेप्स नहीं ले रहे थे 와. 아니 कैसे? अभी आराम है। आराम है. सीढ़ियां चढ़ना आराम है वाह, सही से चल रहे हैं। वाह फिर चढ़ के दिखाएंगे एक साथ वेरी गुड 와. नो स्टेप. 와. आराम है. वेरी गुड 와. वही हम देखना चाहते हैं वेरी गुड अवसर से 스몰 칩. 네네네. 제가 이거를 다시 한번 설명을 한다고. 왜냐면 알아야 되잖아. 이제 페이션트가 오면 해줄 거잖아. 우리 요거 무무칩 데모를 줄 거잖아. 트리트먼트를. तो अफजल सर आप यहाँ आए हैं दोबारा से जो आपके ऊपर हमने डेमो दिया है उसको दोबारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हाँ। आप खुद एक थेरेपिस्ट हैं आप खुद लोगों को ट्रीट करते हैं तो अपने जब क्लिनिक में या अपनी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे उसको समझना बहुत जरूरी है। 응? 그쵸? 알아야 되잖아요. 그래서 맞습니다. 내가 다시 한번 내가 말을 해줄게요. तो सबसे पहले तो आपकी जो समस्या है उसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं। 당신 문제를 먼저 고치고 सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपने ठीक करना है आपकी समस्या 그러면서 다른 사람도 해주시고 तब कहीं जाके आप एक रोल मॉडल बनेंगे लोगों के प्रति कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ आप भी ठीक हो रहे हैं। 자, 이거 리버 포인트예요. हमने जैसे सबसे पहले आपको बताया था ये लीवर की लाइन है लीवर पॉइंट है तीनों 그러니까 여기가 시리어스했기 때문에
여기다 3개를 붙였어요. तो अफजल सर आपका राइट पैर के अंदर, राइट नी के अंदर ज्यादा समस्या थी, इसलिए हमने 3 पॉइंट्स आपके लिए हैं, तीनों। 여기를 이렇게 마사지해서 अभी पेन बहुत कम है। हाँ, अभी बहुत कम है। 네? 뭐 까매? 와. पहले जब हम प्रेस कर रहे थे पहले? तो आपकी आप निकल रही थी। 터칭, 예, 터칭, 예. only just touching. That time pain, 뭐 now? अभी कम है, 까매. बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे आराम है. अभी सोफिया मैम ने जैसे बोला था आपको कि अगर आपने इस दर्द को खत्म किया तो ये दर्द आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाँ। ये कम हो रहा है, डेट मीन आपका यही दर्द जा रहा है। 그래서 여기도 다 태충 라인이에요. 예. 시리어스하면 여기도 이렇게 붙여야 돼. इसको हम थेचुंग लाइन बोलते हैं। अगर आप किसी कोई और आपका कस्टमर है, ज्यादा सीरियस है, ये तीनों पॉइंट्स पे आपने लगाना है, इन फिंगर्स के बीच में ऐसे। 이렇게 여기는 문제가 없어서 내가 하나만 붙였어요. इस पैर में आपकी समस्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम लेकिन बेसिक हमने एक लगाया गया। 문제가 없어도 이렇게 붙이세요. अगर 이렇게. समस्या किसी को नहीं भी है, फिर भी आपने ये बेसिक पॉइंट जरूर लगाने हैं। 왜냐면 프리벤션 के लिए. क्यों? प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। 그리고 자 여기 보면 지금 이게 히드니 포인트. This is compulsory. अब आ जाइए, हमारा जो दूसरा बेसिक पॉइंट है वो आपका ये किडनी का पॉइंट है, जो लगाना ही लगाना है। 그리고 유린 블레더. उसके बाद ये यूरिन ब्लॉडर, ये भी एक बेसिक पॉइंट है जो लगाना ही लगाना है। 이게 중요해요. 그리고 예, 이거는 first to second to सेंटर में ये भी सीधा। आपका, ये आपका नी का पॉइंट है, इसको कैसे खोजना है। ये आपका अंगूठा है और ये सेकंड फिंगर है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सीधे आप जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। 여기도 센터에서 내려오고 센터에서 तो इन फिंगर्स के बीच के सेंटर्स में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ये 2 3 4, इनसाइड नी, मिडिल नी, आउटसाइड नी। अब किसी के अगर मान लीजिए बाहरी नी के अंदर प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट है, किसी के मिड बीच के नी के अंदर पॉइंट है, दर्द है तो आप यहां लगाएंगे। किसी के अगर मान लीजिए साइड में, राइट साइड बाहरी एक्सटर्नल रूप से पेन है तो आप यहां लगाएंगे। ये दोनों पाव सेम이에요. दोनों पैरों के अंदर, अगर दोनों में है तो दोनों में लगाएंगे। 그리고 지금 여기 지금 이게 यूरिन ब्लैडर बिल्कुल सामने अपोजिट। अब बैक पेन के जो पॉइंट होते हैं उसको कैसे खोजना है, जैसे हमारी मैम ने आपको ये ब्लैडर का पॉइंट लगाया था, उसके जस्ट सामने आप देखेंगे, यहां से शुरू होगा। 여기다가 하나, 둘, 셋, 4개를 붙였어요. 1, 2, 3, 4. इस ब्लैडर के बिल्कुल सिमिलर उसके सामने आपने पहला लगाना है, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके एंड में हमारा टेल बोन पॉइंट। 우리가 지금 이제 데모로 이 테이프를 써서 테이프 퀄리티가 아차는 A에서 찢어졌는데 이렇게 붙이시면 돼요. तो शेख साहब, आपके ऊपर जो हमने टेप यूज करी है, सस्ती वाली टेप यूज करिए, क्योंकि आपको हम डेमो दे रहे हैं। आप जब इसको घर में यूज करेंगे, 이 테이프 나가니까 걱정하지 말고. आप चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी से इस तरीके की टेप, वाटरप्रूफ टेप जाती 예, है। 우리가 또 이제 이 테이프도 우리가 팔아요. और ये टेप भी जो है हम सेल करते हैं, जैसे कि लोग यूज के बाद उनकी अगर खत्म हो जाती है तो वो ऑर्डर करके टेप को एक्स्ट्रा से भी मंगा सकते हैं, ऑप्शनल है। 그리고 지금 제가 이제 다 끝났는데 지금 필링이 어떤지 알고 싶어요. 그 지금 이게 20년 문제라고 했나요? तो अफजल शेख साहब, आप यहाँ आए, आपको हमारी सोफिया मैम ने डेमो दिया, हीलिंग चिप, आप ऑफिस में आके आपने डेमो लिया, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी 20-25 साल पुरानी आपने बताई, तो ये जो आज आपने डेमो लिया मुनमुन चिप का, इस चिप के डेमो के बाद अब आपको कितना दर्द है, कितना आराम आ रहा है, उसका जरा विवरण आप हमें दीजिए। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मेरे नी में और बैक में बहुत पेन था। जैसे मैम ने मुनमुन चिप अप्लाई किया जी, तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक 2 मिनट के बाद 10%, 20, ऐसा मुझे 60%। अभी 60%। स्टेप वगैरह भी चढ़े तो मुझे उसमें काफी आराम मिला। पहले मैं एक स्टेप चढ़ता था तो मुझे थोड़ा सा पेन ज्यादा होता था। ओके। अभी मैं ये चिप लगाने के बाद 2 स्टेप भी चढ़ा तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ। 와. 60% मुझे इससे रिलीफ है। 이게 근데 언제부터 얼마나 오래된 문제예요? तो आप ये बताइए, आपकी जो समस्या थी कितने साल पुरानी समस्या है आपको? मेरे को ये 15 इयर्स तो हो गया इसको। 15 years. 15 years। 와, 그러니까 이게 이제 굉장히 오래된 문제인데. तो आप खुद सोचिए, इतनी लॉन्ग टर्म, इतनी पुरानी समस्या आपके साथ की है। 근데 지금 우리가 이게 칩을 붙여서 한 10분 된 것 같아요. 그죠? और हमने जो मुनमुन चिप लगाई है, मुश्किल से हमें 10 मिनट लग होंगे आपकी मुनमुन चिप लगाने में, बाकी टहलाना, इधर उधर ले जाना।
그래서 사람들이 가끔 그렇게 말해요. 아, 얘 주투해. अब देखेंगे, अब ये वीडियो हमारी बनती है, हम अपने चैनल पे भी अपलोड करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं अरे ये तो झूठ है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरीके की बातें होती हैं। 지금 느낌이 어떠세요? 이게 주투예요? तो आप बताइए, आप क्या सोचकर यहाँ आए थे, क्या देखकर आए थे, और आपको क्या ये झूठ लगा यहाँ आकर या सच लगा? नहीं नहीं, एक्चुअली जो लोग सोचते हैं, ठीक है, वीडियो में ऐसे बहुत से फेक वीडियो बनते हैं जी, बनते हैं। तो उसमें लोगों को लगता है कि शायद। बट मुझे उतना ये नहीं था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था, बट मैं आने के बाद मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि इफेक्ट है। 아니 내가 한국에서 와가지고 거짓말하려고 왔겠냐고. तो हमें खुद ये पीड़ा होती है, दर्द होती है मैम को, हमारी सोफिया मैम को, कि इतनी दूर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया से आके मुझे सिर्फ हिंदुस्तान ही मिलेगा झूठ बोलने के लिए। 그렇지 않아요. ऐसा नहीं है। 그렇죠? 예. 우리 문문집에 대해서 어떻게 생각하세요? 한 번만 지금 라스트로. तो लास्ट लाइन में आप हमारी मुनमुन चिप के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या मैसेज हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर को आप देना चाहते हैं, और भविष्य में आप मुनमुन चिप के साथ क्या करने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मुनमुन चिप तो बहुत इफेक्टिव है, ऐसा और भी थेरेपीज वगैरह है, बट उनसे ज्यादा मुझे इसमें इफेक्ट लगा है। बट इसमें ऐसा कुछ हमको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, नॉर्मली कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जो ये आपके वीडियोस वगैरह देख के इसमें जैसा आपने ट्रीटमेंट दिया, डेमो दिया, उसको भी आप फॉलो करते हो तो इजीली ये मतलब इसमें कोई ऐसा टेक्निकली कुछ नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा सीखना 아산하죠? एकदम इजी है। एकदम 이제 누구나 쓸 수 있는 거고, 제가 이거 마지막으로 하나 더 지금 내가 여기다가 이게 합복이라고, 이거는 lungs, stomach and colon 포인트예요. लंग्स, स्टमक और हमारी बड़ी आंत का पॉइंट होता है। 이거 써가지고 콘스티페이션이 있어서 여기를 누르면 많이 아팠어요, तो 그죠? आपने अभी अभी बताया नहीं था कि मुझे कब्ज कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, लेकिन हमने ये पॉइंट लगाया, आपको पेन हुआ, आपने हमसे पूछा, तो आपने बताया हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। 그래서 이게 지금 콜론과 메리디안 노드인데 여기다 하나 붙였어요. 이게 메인 노드였어, 메인 포인트여서. तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा और लिया है, क्योंकि ये कोलोन की मेरिडियन लाइन है, तो इसीलिए ये पॉइंट हमने आपके यहाँ और लिया है। 예, 여기 포인트를 잘 관리를 하시고. तो इन्हीं जो आपके पॉइंट्स हैं इनको रिमेम्बर रखिएगा, इनको सही से मैनेज कीजिएगा, और मुनमुन चिप को डेली यूज कीजिएगा। 오케이? 오케이. 오케이, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।